बच्चों, पिछली कक्षा में हमने घन और घनाभ के बारे में पढ़ा था, जिसमें घन और घनाभ के सूत्र व्युत्पत्ति के बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम कक्षा 10वीं अध्याय 15 ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का प्रश्नावली 1 पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले आप अपना नोटबुक और पुस्तक सामने रखेंगे और स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1। प्रश्न 1। एक घनाभ 8 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा, 2 मीटर ऊंचा है। घनाभ के सभी विकर्णों की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है? घनाभ 8 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा है। तो देखिए, इसको हल करते हैं। हल। घनाभ की लंबाई a बराबर 8 मीटर, चौड़ाई b बराबर 4 मीटर और ऊंचाई c बराबर 2 मीटर दिया है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है? सभी विकर्ण। तो देखिए, घनाभ का पहला पृष्ठीय विकर्ण बराबर, देखिए d1 बराबर मैंने क्या बताया था? √a² प्लस b²। ये सूत्र मैंने बताया था। तो चलिए, d1 बराबर ये क्या हो जाएगा? √8² प्लस 4²। अब इसको सॉल्व करो। d1 बराबर ये क्या हो जाएगा? 8² 8 का वर्ग बराबर 64 प्लस 4 का वर्ग बराबर 16। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? d1 बराबर √80 वर्गमूल 80। तो इसको क्या लिख सकते हैं? d1 बराबर 4 वर्गमूल 5 मीटर। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई d2 बराबर ये क्या हो जाएगा? √b² प्लस c²। यहां से देखिए ये क्या हो जाएगा? d2 बराबर √b का मान कितना है? 4 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। यहाँ से d2 बराबर ये क्या हो जाएगा? 16 प्लस 4। d2 बराबर √20। तो ये क्या हो जाएगा आपका? d2 बराबर 2 वर्गमूल 5 मीटर। ठीक है, तीसरा पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई d3 बराबर √c² प्लस a²। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? d3 बराबर वर्गमूल c का मान कितना है? 2 का वर्ग प्लस a का मान कितना है? 8 का वर्ग। यहाँ से
D3 बराबर ये क्या हो जाएगा 4 + 64। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा D3 बराबर वर्गमूल 68। तो D3 बराबर ये क्या हो जाएगा 2 वर्गमूल 17 मीटर। ठीक है, इसमें होता है एक आकाशीय विकर्ण। ठीक है, यहाँ से देखिए, मैं यहाँ से अलग बना लेता हूँ। आकाशीय विकर्ण, एक विकर्ण और क्या होता है, आकाशीय विकर्ण की लंबाई क्या होगा, इसको D से डिनोट करते हैं, बराबर वर्गमूल A² + B² + C²। कुछ नहीं, केवल सूत्र में मान रख रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा D बराबर वर्गमूल 8 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। ये क्या हो जाएगा D बराबर वर्गमूल 64 + 16 + 4। तो ये क्या हो जाएगा D बराबर वर्गमूल, सभी को जोड़ दो, कितना आएगा 84। तो 84 को क्या लिख सकते हैं, D बराबर 2 वर्गमूल 21 मीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से पहला पृष्ठीय विकर्ण, दूसरा पृष्ठीय विकर्ण, तीसरा पृष्ठीय विकर्ण और आकाशीय विकर्ण प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, सभी विकर्णों की लंबाई यहां से ज्ञात कर सकते हैं। किस चीज का, घनाभ का। ठीक है, चलिए प्रश्न दूसरा देखते हैं। प्रश्न दूसरा, एक घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 12 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर है, उसका आकाशीय विकर्ण कितना होगा। देखिए, घन का भुजा दिया हुआ है, उसका पृष्ठीय विकर्ण और आकाशीय विकर्ण कितना होगा। देखिए सॉल्व करते हैं, बहुत ही सरल है। घन की भुजा दिया हुआ है, घन की भुजा A बराबर कितना दिया है 12 वर्गमूल 3। ठीक है, सेंटीमीटर में है। अब देखिए घन का पृष्ठीय विकर्ण, घन का पृष्ठीय विकर्ण का सूत्र क्या मैंने बताया था, पृष्ठीय विकर्ण। ठीक है, सूत्र याद नहीं है तो याद कर लेंगे, A वर्गमूल 2 इकाई बताया था। ठीक है, A का मान रख दीजिए, तो ये कितना होगा 12 वर्गमूल 3 और ये क्या है बीच में क्या है गुणा वर्गमूल 2। तो ये क्या हो जाएगा 12 वर्गमूल 3 गुणा 2। चूंकि ये सेंटीमीटर में है, अब ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में, बराबर ये क्या हो जाएगा 12 वर्गमूल 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ नहीं किए हैं, A का मान रख दिए हैं और इसको सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, इसी प्रकार घन का आकाशीय विकर्ण, घन का आकाशीय विकर्ण, आकाशीय विकर्ण क्या बताया था मैंने, A वर्गमूल 3 इकाई। ठीक है, A का मान रख दीजिए, तो A का मान कितना है 12 वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3। ठीक है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा 12 और ये वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे तो वर्गमूल गायब हो जाएगा, और ये क्या आया 12 × 3, 12 गुणित 3 करेंगे तो कितना आएगा 36 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये क्या हो गया आपका आंसर।
कुछ नहीं है, जो सूत्र दिया था उसी में मान रख रहे हैं और आंसर मिल रहा है। ठीक है, चलिए प्रश्न 3 देखते हैं प्रश्नावली 1 का। देखिए प्रश्न 3 क्या बोलता है, उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सके। ठीक है, मतलब क्या है, उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई ज्ञात करना है जो 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचा कमरा में रखा जा सके। अब देखिए कमरे की लंबाई क्या दिया है, 10 मीटर, चौड़ाई बराबर भी 10 मीटर और ऊंचाई बराबर 5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो बड़ा खंभा मतलब उस खंभे की लंबाई मतलब क्या हो गया, घनाभ का आकाशीय विकर्ण मतलब क्या हो गया, देखिए खंभे की लंबाई बराबर कमरे का आकाशीय विकर्ण। अब देखिए कमरा किस आकार में होता है, घनाभाकार, मतलब ये क्या हो जाएगा, घनाभ का विकर्ण, मतलब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये क्या हो गया वर्गमूल में, इसको ए बी सी मानिए। ठीक है, मतलब चलिए मान रख देते हैं, 10 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 10 का वर्ग करने पर 100 प्लस एक और 10 का वर्ग करने पर 100 प्लस 5 का वर्ग 25। ठीक है, मतलब ये क्या आया, सभी को जोड़ने पर 225, वर्गमूल में है मतलब 15, तो 15 मीटर, मतलब उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई क्या होगा, अतः खंभे की लंबाई बराबर 15 मीटर। ठीक है, ये आपका क्या है आंसर। तो इस प्रकार से घन और घनाभ के कोई सा भी प्रश्न आए आपको फार्मूला में रखना है और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार ये प्रश्नावली आपका समाप्त हुआ। इसके बाद बेलन का परिचय और बेलन से रिलेटेड जितने भी सूत्र हैं उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप बढ़िया से अभ्यास कीजिए और कुछ भी डाउट होता है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है चैनल के डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देखिए, उसमें मेरे को व्हाट्सअप करके जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद।